दोस्तों, एक समय की बात है। दो साधु धर्म प्रचार के उद्देश्य से जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत बड़े जंगल से होकर गुजरना था। दोनों साधु जंगल के रास्ते से गुजर ही रहे थे, तभी उन्हें एक शेर की आवाज़ सुनाई दी। शेर की आवाज़ सुनकर साधु डर जाते हैं, परंतु वह अपना मार्ग बदले बिना ही लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ा आगे बढ़े होंगे, तभी एक साधु की नज़र एक जख्मी शेर के ऊपर पड़ती है। शेर को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी शिकारी ने तीर से शेर पर आक्रमण किया हो। शेर को ऐसी हालत में देखकर वो दोनों साधु शेर के समीप गए। उन्होंने देखा तीर लगने के कारण शेर के पैर में घाव हो गया है, जिससे बहुत सारा रक्त बह रहा था। शेर की ऐसी हालत देखकर एक साधु से रहा ना गया और उसने अपने कपड़े का कुछ हिस्सा फाड़कर शेर के पैर में बांध दिया, जिससे खून निकलना बंद हो गया। अब वो दोनों साधु आगे बढ़ जाते हैं और कई दिनों तक गांव-गांव में घूमकर धर्म का प्रचार करते रहते हैं। और एक दिन एक राज्य में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ के राजा ने ऐलान कर रखा था, जो शेर के पास जाकर वापस जिंदा आ जाएगा उसे राज्य का एक गांव इनाम में दिया जाएगा। इस बात की चर्चा पूरे राज्य में फैली थी। साधुओं ने जब यह बात सुनी तो वो भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के उद्देश्य से राज दरबार में गए। राज दरबार में जाकर साधुओं ने देखा कि ये तो वही जंगल का शेर है जिसको कपड़ा बांधकर आए थे, जिसे राजा ने एक बड़े से पिंजड़े में कैद कर रखा है। अब वो साधु क्या देखते हैं कि एक के बाद एक शेर के पिंजड़े में कुछ लोग जाते हैं, लेकिन शेर पलक झपकते ही उन्हें मौत के घाट उतार देता है। इस दृश्य को देख वहाँ पर उपस्थित सभी लोग डर जाते हैं। तब राजा ने कहा, लगता है इस धरती पर कोई पुरुष ऐसा नहीं जो शेर के पास जाकर वापस जिंदा आ सके। तभी वहाँ पर खड़े दोनों साधु विनम्र स्वर में कहते हैं, राजन, यह कहना उचित ना होगा कि मैं वापस जिंदा आऊँगा, परंतु एक मौका हमें भी दिया जाए। राजा ने उन साधुओं को एक साथ शेर के पास जाने की आज्ञा दे दिया। अब वो दोनों साधु शेर के पास जाते हैं। शेर उन साधुओं को देखकर पहचान लेता है और चुपचाप उन साधुओं के पास आकर बैठ जाता है। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और उन साधुओं से पूछता है, आप दोनों में ऐसा क्या है जो शेर आपके पास आकर बिना नुकसान पहुंचाए चुपचाप बैठ गया? तो उन साधुओं ने जवाब दिया, राजन, यह कर्म का फल है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। साधुओं की यह बात राजा को कुछ समझ में नहीं आई, तो राजा ने कहा, हमें विस्तार से बताइए, आपकी बातों को मैं समझ नहीं पाया हूँ। तब साधुओं ने शेर के घायल अवस्था में होने की घटना का वर्णन किया और बोले, इस संसार में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं वह हमारे पास लौटकर जरूर आता है। दोस्तों, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। अगर साधुओं ने भी परोपकार का कार्य न किया होता तो शायद ही शेर के पास से जिंदा बचकर आ पाते। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जैसा हम कर्म करेंगे एक दिन हमारे पास लौट कर जरूर आएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।